तो आज के इस वीडियो में क्लास 10 के एसएसटी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाँ, जो प्रीवियस ईयर में बहुत बार रिपीट हो चुके हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन बताऊंगा। बट रुको रुको, एक सेकंड यार, मेरी बात सुनो। मैं इसी चैनल पे, तुम्हारा एग्जाम नज़दीक आ रहा है, हाफ ईयरली एग्जाम नज़दीक आ रहा है, मैं तुम्हें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ला करके दूंगा। और जब मेन एग्जाम कंडक्ट होगा ना, उस टाइम पे तो तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट में एक ऐसा मटेरियल ला करके दूंगा सभी सब्जेक्ट का क्लास 10 का, जो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसलिए कह रहा हूँ स्टार्टिंग में कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये अपडेट वाला बंदा नहीं हूँ मैं। मेरी बात पहली बार सुन रहे होगे, बट मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि जब इस साल का एंड आ रहा होगा ना, तुम कहोगे कि यार भगवान थैंक यू इस चैनल को मिलवाने के लिए। मैं घमंड नहीं कर रहा, मैं सच बता रहा हूँ यार, एकदम दिल पे हाथ रख कर सच कह रहा हूँ मैं तुमसे, ठीक है। तो अभी तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो आपके एनसीईआरटी के हैं। जो इंपॉर्टेंट मटेरियल होगा वो तुम्हें एग्जाम नज़दीक आने पे सारे के सारे दे दूंगा बिल्कुल फ्री में। तो यहाँ पे वीडियो को हम आ चुके हैं आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, और यहाँ पे जो सबसे पहला चैप्टर है हिस्ट्री का, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। और एक और चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूँ, मैं एक एक टॉपिक को एक्सप्लेन नहीं करूँगा, उसमें टाइम वेस्ट होता है, लेक्चर वाली वीडियो नहीं है। कोई भी डाउट होता है, कमेंट बॉक्स है तुम्हारे सामने, इंस्टाग्राम का लिंक है, डेफिनेटली तुम्हारा रिप्लाई इंस्टाग्राम पर ज़रूर मिलेगा अगर कमेंट बॉक्स में नहीं मिल पाता, वरना कमेंट बॉक्स में करो, वहाँ पर भी रिप्लाई मिलने के चांस है, और इंस्टाग्राम पर तो तुम्हें डेफिनेटली मिलेगा। कोई भी डाउट होता है मेरे से जाकर के पूछ लेना। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो सिर्फ इंपॉर्टेंट बोलते हुए शॉर्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपका, व्हाई डिड नेशनल टेंशन इमर्ज इन बाल्कन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका टॉपिक। ये सारे के सारे एनसीईआरटी में से ना, इनको पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है आपका। एनसीईआरटी मत पढ़ना, आपके सामने कोई रेफरेंस बुक होगी उससे जाकर के पढ़ लेना। एनसीईआरटी में बहुत बड़ा बड़ा लिखा होता है, वो सब बेकार है, ठीक है, रेफरेंस से पढ़ लेना। रोल ऑफ फ्रांस इन स्प्रेडिंग नेशनलिज्म, रोल ऑफ नेपोलियन एंड हिज फॉल, प्रोसेस बाय विच जर्मनी वाज यूनिफाइड। ये आपका चौथा टॉपिक है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पांचवा टॉपिक है आपका मैटरनिच अबाउट फ्रांस एंड मैजिनी। छठा आपका व्हाट वाज रेवोल्यूशन ऑफ रिबल्स एंड इट्स फॉल्स, प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन इटली ब्रिटेन जर्मनी। जर्मनी और ब्रिटेन वाला आपका जो है वो इंपॉर्टेंट है इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा, वरना तीनों को एक बार अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आपका नेशनलिज्म इन इंडिया। इसके अंदर जो सबसे पहला टॉपिक है आपका वो है आपका महात्मा गांधी सत्याग्रह इन वेरियस प्लेसेस। ये पहला है। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। चौथा आपका स्वराज का बेसिक आपको पढ़ लेना है, ठीक है। व्हाट वाज साइमन कमीशन, ये आपका पांचवा टॉपिक है। पूना पैक्ट, खिलाफत और वाई, ये वाला क्वेश्चन टॉपिक्स जो है वो आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें तो इसके अंदर आपका यहाँ पे पेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन चेंज, शायद ये चैप्टर आपका डिलीट हो चुका है, प्रोजेक्ट वर्क के अंदर ही काम आएगा, बट देख लो इसको। फ्लैट ऑफ वर्कर इन ब्रिटेन, चेंजेस ब्रॉट बाय मैनचेस्टर क्लॉथ, व्हाट वाज प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, हाउ डिड इट वर्क। और यहाँ पे चेंजेस इन इंडिया ट्रेड, ये आपका जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके नीचे आपके तीन टॉपिक और हैं। बाय द बिगनिंग of the 19th century there was a long decline of textile export from India, explained by giving reason. How did advertisement become a vehicle of the nationalist message of Swadesh, 19th century marketing tactics in India। आगे बढ़ने से पहले एक सेकंड रुक जाओ। अरे एक छोटी सी बात और याद आ गई, सुन लो मेरी बात को। मेरा एक और चैनल है क्लास 10 के बंदा नाम से। इस चैनल पे मैं आपको लेक्चर्स देता हूँ, बेस्ट लेक्चर्स होते हैं यार, सच बता रहा हूँ। बट हो सकता है कि ये जो मैं मटेरियल की बात कर रहा हूँ, जो तुम्हें इंपॉर्टेंट मटेरियल है, वो उस चैनल पे भी दे सकता हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ इस चैनल को जा करके सब्सक्राइब करो, मेरा ही चैनल है यार। इसके अंदर आपको लेक्चर्स भी मिलेंगे, बहुत सारे बेस्ट मटेरियल मिलेंगे, और पूरा क्लास 10 को डेडिकेटेड चैनल है, पूरा क्लास 10 को डेडिकेटेड है। मतलब तुम्हारे लिए क्लास 10 को कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, वहाँ पर ही मिल सकता है। उस चैनल को जा करके जरूर सब्सक्राइब करना, क्लास 10 का बंदा। अब आते हैं आपके अगले चैप्टर, मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। इसके अंदर आपका सबसे पहला टॉपिक है सिल्क रूट। उसके बाद है आपका फूड, लाइफ एंड डेथ, फूड बिकम अ सिंबल ऑफ कल्चरल एक्सचेंज। कैनाल कॉलोनीज आपका इंपॉर्टेंट है। रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन डेवलपमेंट ऑफ वर्ल्ड, ग्लोबलाइजेशन, इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल ऑन द अफ्रीकन्स, हु वाज इंडस्ट्रियल लेबर्स, ये आपका इंपॉर्टेंट है। रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन द डेवलपमेंट ऑफ वर्ल्ड। इसके बाद आपका ऑपलम ट्रेड, हेनरी फूड एंड मास प्रोडक्शन यूएसए, हाउ द ग्रेट डिस्पर्जन अफेक्ट अस एंड इंडियन इकोनॉमी। इसके बाद अगला चैप्टर स्टार्ट होता है प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक जो आपका आएगा वो है आपका द हिस्ट्री ऑफ प्रिंट इन यूरोप, ग्रोथ ऑफ प्रिंट इन इम्पेरियल चाइना, गुटनबर्ग प्रिंट प्रेस, प्रिंट रेवोल्यूशन, चिल्ड्रन वुमेन वर्कर ऑन प्रिंट, रिलेशनशिप बिटवीन प्रिंट कल्चर, पब्लिक डिबेट एंड पॉलिटिक्स, प्रिंट एंड वुमेन फ्रॉम कंजर्वेटिव फैमिलीज। अगला आपका द ग्रोथ ऑफ प्रेस इन 19th सेंचुरी इन इंडिया, वेनेकुलर प्रेस एक्ट, ये आपका जो है वो इंपॉर्टेंट था। अब आते हैं आपकी जियोग्राफी पे, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, ये आपका सबसे पहला चैप्टर है। इसके अंदर आपका रिसोर्सेज टाइप, नेचुरल्स एंड ह्यूमन आपका जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेकंड टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ सॉइल एंड सॉइल एरोजन। तीसरा टॉपिक है आपका अर्थ समिट एंड एजेंडा 21।
फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ चैप्टर पे चले तो इसके अंदर आपका फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज टाइप पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन डेप्लेशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ये आपका इंपॉर्टेंट है। अगला आपका यहाँ पे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एट मैप, इसके अंदर से मैप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको कर लेना। वाटर रिसोर्सेज की बात करें तो इसके अंदर आपका वाटर रिसोर्सेज सोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलाइजेशन मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वाटर सार्केस्टी नीड फॉर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रेन वाटर हार्वेस्टिंग, मतलब इस पे एक केस स्टडी का क्वेश्चन जो है वो आपके सामने आ सकता है। कॉज ऑफ वाटर पॉल्यूशन आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। प्रोस एंड कॉन्स ऑफ डैम्स। एग्रीकल्चर की बात करें, एग्रीकल्चर टाइप ऑफ फार्मिंग मेजर क्रॉपिंग पैटर्न देयर इम्पैक्ट कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर टू द नेशनल इकोनॉमी एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट, ये आपका इंपॉर्टेंट है। सेकंड आपका क्रॉप एंड देयर डायमेटिक रिक्वायरमेंट। तीसरा आपका एग्रीकल्चर रिफॉर्म मेड इन इंडिया। चौथा आपका इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। इसके बाद आपका मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, इसके अंदर आपका मिनरल्स कन्वेंशनल वर्सेस अनकन्वेंशनल मिनरल्स टाइप ऑफ आयरन ओर्स एंड कोल मैप वर्क इसके अंदर से आ सकता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बात करें, इसके अंदर आपका टाइप ऑफ इंडस्ट्री, इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री, मेजर प्रॉब्लम कॉटन एंड जूट इंडस्ट्री एंड इंपॉर्टेंस, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कॉल्ड अ बेसिक इंडस्ट्री वाई, ये आपके क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है। लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी की बात करें, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, वाई रोडवे इज बेटर देन रेलवेज, रेलवे पढ़ लेना अच्छे से क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोस एंड कॉन्स ऑफ वाटरवेज एंड एयरवेज, ट्रेड एंड मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ये सारे के सारे टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से पढ़ लेना। डेवलपमेंट की बात करें, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज, ये सबसे पहला टॉपिक है। नेशनल इनकम एंड अदर पैरामीटर, सेकंड टॉपिक है। व्हाट एंड व्हाई ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज, ये आपका तीसरा टॉपिक है शायद, हाँ चौथा टॉपिक है आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वर्सेस एवरेज इनकम। पांचवा टॉपिक है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मनी एंड क्रेडिट की बात करें, मनी एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, रोल ऑफ आरबीआई इन कंट्रोलिंग बैंकिंग सेक्टर, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको डेफिनेशन कोलेटरल चेक्स डीडी एसएचजी इसके बारे में पता होना चाहिए। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया, चौथा टॉपिक। पांचवा टॉपिक फंक्शनिंग ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है। सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी की बात करिए, चैप्टर आपका नया स्टार्ट हो चुका है। प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्टियरी सेक्टर, और यहाँ पे जीडीपी सीजनल एंड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। पब्लिक वर्सेस प्राइवेट, तीसरा टॉपिक है आपका, यहाँ पे डिवीजन ऑफ सेक्टर ऑर्गेनाइज्ड वर्सेस अनऑर्गेनाइज्ड पे आपको आना चाहिए। NREGA एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन विलेजेस, ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ टेरिटरी सेक्टर, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, अगला चैप्टर स्टार्ट होता है। डेफिनेशन ग्लोबलाइजेशन, MNCs, SEGs, फॉरेन ट्रेड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा टॉपिक है आपका हाउ MNCs इंटीग्रेट प्रोडक्शन, तीसरा प्रोस एंड कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, चौथा नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, पांचवा हाउ कैन वी मेक ट्रेड फेयर। अगला चैप्टर आपका पावर शेयरिंग, इसके अंदर आपका एकोमोडेशन इन बेल्जियम, स्टेप्स आपको बताने अच्छे से। एथनिक प्रॉब्लम्स ऑफ श्रीलंका, वर्टिकल वर्सेस हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, वाई इज पावर शेयरिंग नेसेसरी, ये आपके इंपॉर्टेंट है। फेडरलिज्म की बात करें, यूनिटरी वर्सेस फेडरलिज्म, ऑल फीचर आपको पता होना चाहिए। होल्डिंग टुगेदर वर्सेस कमिंग टुगेदर, तीसरा आपका हाउ इज इंडिया फेडरल, डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन मेजर स्टेप इन टेक्स इन 1992 टूवर्ड डिसेंट्रलाइजेशन, ये आपको पता होना चाहिए। जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, अगला चैप्टर आपका स्टार्ट होता है। सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। फेमिनिज्म, कम्युनलिज्म, कैस्टिज्म, सेकुलर नेशन, इसके बारे में पता होना चाहिए। हाउ इज इंडिया सेकुलर, तीसरा टॉपिक है आपका। चौथा टॉपिक है हाउ इज कास्ट एक्सप्रेस्ड इन पॉलिटिक्स, पांचवा टॉपिक है आपका हाउ इज पॉलिटिक्स एक्सप्रेस्ड इन कास्ट। अगला आपका चैप्टर है पॉलिटिकल पार्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी एंड फंक्शन, क्राइटेरिया फॉर नेशनल एंड स्टेट पार्टी, फीचर्स ऑफ नेशनल पार्टी, चैलेंजेस एंड सॉल्यूशन, आपका अगला टॉपिक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, लास्ट चैप्टर आपका एकदम पूरा, मतलब आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक जब वो कंप्लीट हो गए। वाई इज डेमोक्रेसी बेटर, दूसरा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप, तीसरा टॉपिक है आपका डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आर बेटर देन इट्स अल्टरनेटिव, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट, और अगला आपका हाउ डज डेमोक्रेसी सिक्योर डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स। कंप्लीट हो गया आपके सारे के सारे इंपॉर्टेंट, जितने भी इंपॉर्टेंट थे वो सारे के सारे बता दिए। इन सारों को अच्छे से पढ़ लेना, पढ़ने ही भर के हैं बस, इसके बाद तुम्हारा सारे के सारे SST के अंदर मतलब बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। और जो इंपॉर्टेंट मटेरियल